हेलो दोस्तों, जनरेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन या थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है दोस्तों, तो वो मेरे कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में 91 वीडियोज कंप्यूटर ऑपरेटर के आ चुके हैं दोस्तों, आप वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करते हैं। ये दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज लेके प्रस्तुत होता हूं आपके सामने। उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को दोस्तों ले आके एक जगह रखता हूं और उसके बाद डिस्कस करता हूं। आइए चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द कैच मेमोरी लोकेटेड? कैच मेमोरी कहां स्थित होती है? रैम, सीपीयू, सीयू, मॉनिटर। तो कैच मेमोरी होती है दोस्तों सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर इनका फुल फॉर्म लिख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद लिख लीजिए सीयू का कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अब समझिए बात को, कैच मेमोरी है क्या दोस्तों? कैच मेमोरी जो है ये एक तरीके से कहिए स्पीड को बूस्ट करती है। कैच मेमोरी में 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3। अब समझिए बात को। मान लीजिए कंप्यूटर पे आप टाइप कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर पे आप टाइप कर रहे हैं और कंप्यूटर पे बार बार प्रयागराज आ रहा है, तो ये क्या काम करता है कि अपने पास प्रयागराज को स्टोर कर लेता है। जैसे ही आप अगली बार कंप्यूटर में PR दबाएं, वो आपको प्रस्तुत कर देगा, कहेगा ये लीजिए प्रयागराज। इसके बाद उससे कम डाटा जो यूज होता है वो L2 में चला जाता है, फिर उससे कम डाटा जो यूज होता है वो L3 में चला जाता है। मींस कि अब बताइए, जो डाटा जो है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर है, ठीक है, और वहां से वो डाटा जो है रैम में लाया जाता है, और रैम में उसको सर्च, मींस कि उसको जब आप सर्च करते हैं तो तुरंत जो है वो डाटा यदि मिल जाता है और सर्च करने में कम समय लगे, तो बताइए वहां पे कंप्यूटर की स्पीड तेज होगी ना, जाहिर सी बात है तेज होगी। तो दोस्तों जो कैच मेमोरी है वो सीपीयू के अंदर लगी रहती है, ठीक है। और थोड़ी सी बातों को जानिए। कैच मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो सीपीयू में आवश्यक डेटा रखने के लिए अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कैच मेमोरी को अक्सर हम सीपीयू क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्सर हम सीपीयू मेमोरी के रूप में भी जानते हैं, सीपीयू मेमोरी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर सीपीयू चिप के अंदर स्थित होता है। कहां पे स्थित होता है दोस्तों? सीपीयू चिप के अंदर, सीपीयू चिप के अंदर यह स्थित हो। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। किसके किसके बीच? मैंने बोला कैच मेमोरी सीपीयू तथा मेन मेमोरी, सीपीयू तथा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के बीच जो है बफर का भी काम करता है, ठीक। और यह फास्ट है, ये मैंने तो बता ही दिया कि ये कैसा है दोस्तों, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है। अगर हम फास्ट की बात करेंगे दोस्तों यहां पे कि फास्ट कैसे है, तो देखिए सबसे पहला जो है, अब थोड़ी सी बातें करेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहां पे बात करूं तो रजिस्टर का नाम आप सुने होंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद कैच, और उसके बाद रैम, और उसके बाद हार्ड डिस्क। दोस्तों ये होता है इसका सीक्वेंस। अगर हम बात करें दोस्तों
कि नीचे से ऊपर की ओर स्पीड बढ़ती है और ऊपर से नीचे की ओर स्टोरेज क्षमता बढ़ती है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, और देखिए जितना जो जिसका कम स्टोरेज क्षमता है वो उतना ही ज्यादा स्पीडर है, उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड होती है। तो इस डायग्राम से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, अगर इनका सबका आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखना है तो आप प्लीज और प्लीज मेरे प्लेलिस्ट पे, आप कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां सभी का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है, वहां से वॉच कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इज, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वेबकैम। दोस्तों मैंने बताया है कि इनपुट क्या होता है जो आप कंप्यूटर को देते हो। देखिए वेबकैम के थ्रू आप जो है वीडियो चैट क्या करते हैं, वेबकैम के थ्रू वीडियो चैट या फोटोज क्लिक करने के लिए, ये सब काम के लिए वेबकैम का इस्तेमाल, मींस आप कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा है इसमें, वेबकैम है। देखिए हेडफोन आपको कुछ दे रहा है, मींस वो आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या करता है, इमेज को इनलार्ज करता है, जो आपके जो है प्रोजेक्टर में दिखाता है बड़ा करके, तो वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड भी आउटपुट डिवाइस है। मींस दोस्तों ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस है, और ये क्या है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है। समझ में आया क्वेश्चन, आगे बढ़ूं। Which of the following device can be the used to enter हैंड रिटन सिग्नेचर, निम्न में से कौन सी हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ग्राफिक्स टेबल, प्लॉटर, जॉयस्टिक, माउस। दोस्तों ग्राफिक्स टेबल इसका सही होगा। इसी में मैं दो क्वेश्चन रखा हूं, क्योंकि दो देखिए ये कहां पूछा गया, हाई कोर्ट आरओ 2016 में। और अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following consist an electronic writing area and a special pen that work with it, निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है। ग्राफिक्स टेबल, अबैकस, ट्रैक बॉल, प्लॉटर। दोस्तों फिर से यही देखिए ऑप्शन सही है। दो क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को ले आके रख दिया ग्राफिक्स टेबल में। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, स्पीकर। देखिए फिर से कौन पूछा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो पूछा गया कौन सा इसमें, स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है दोस्तों, फिजिकल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल। फिजिकल को डिजिटल मींस 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो है स्कैनर। कोई भी चीज आप कॉपी लगाइए, पेपर रखिए और आप उसको आप कंप्यूटर पे बहुत आसानी तरीके से आप स्कैन करके ले सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोफोन इज एन, एक माइक्रोफोन होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस होता है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है, बोथ हो कुछ नहीं, क्योंकि माइक्रोफोन की तहत क्या करते हैं आप बताइए, माइक्रोफोन से आप आवाज को कैच करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, Which of the following function operation is done by microphone device, माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संचालन किया जाता है। देखिए आपका लेवल का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में यह पूछा गया है क्वेश्चन। जहां जहां से भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, सबको लाके रख देता हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप अगर मेरा प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो कभी उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बस मेरा मेन मोटो एक है। आगे देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑपरेशन इज डन बाय द माइक्रोफोन डिवाइस, बताइए। ड्रा लाइन और फिंगर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, नहीं। रीड्स बार कोड एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिक पल्स, नहीं दोस्तों। अगला पढ़िए। डिटेक्ट्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स प्रिंटेड और रिटन ऑन अ पेपर, नहीं। कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच, ये देखिए, कन्वर्ट ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्तों ऑप्शन है। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में ये पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर? ड्रम, डेसीव्हील, लेजर, स्विच, स्विच नहीं है दोस्तों। लेजर भी है, डेसीव्हील भी है, ड्रम है। कल मैंने बताया था प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ठीक है। अब समझिए, इंपैक्ट प्रिंटर नॉइजी होते हैं, नॉन इंपैक्ट साइलेंट मोड में चलते हैं। और जितने भी अच्छे प्रिंटर हैं दोस्तों, वो नॉन इंपैक्ट के प्रिंटर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वहां से एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर स्क्रीन, माउस, हेडफोन, प्रिंटर। देखिए दोस्तों, ये क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। अब इतने सारे आप क्वेश्चन पढ़ कर चुके हैं कि सबका आप जवाब दे देंगे, ये मेरा मानना। अब 2-3 इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन मींस मॉनिटर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। किसकी बात हो रही है? मॉनिटर की। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन जो आप कान में ऐसे लगाते हैं, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो आपको हार्ड कॉपी देता है, क्या देता है दोस्तों? हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल जनरल कैन नॉट कंप्यूट, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन। ये तो ये भी कर सकता है दोस्तों, ये भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता, प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टैंड एलोन स्टाइल विच द प्रोड्यूसेस 1 पेजेस ऑफ आउट प्रिंट आउट एट अ टाइम इज, एक स्टैंड एलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है। पेज प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स। अरे दोस्तों, ये तो कल ही हम कवर कर चुके हैं। ये है पेज प्रिंटर, एक स्टैंड एलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है। एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, पेज है तो पेज ही है। अगर मैं कहीं कंफ्यूज हुआ कि लाइन तो नहीं पूछा है, अगर लाइन होता तो फिर ये वाला होता दोस्तों, बी वाला। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबल टू हर यूजर? किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जाहिर सी बात है दोस्तों, किस में कन्वर्ट करता है? आउटपुट डिवाइस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, द डिवाइसेस सच एज प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण डैश के उदाहरण है। प्रोसेसिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस? मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। दोस्तों, इसका ऑप्शन प्लॉटर सही है। प्लॉटर में आप इसका चौड़ाई फिक्स कर दीजिए, कितना भी लंबाई जो है आप पोस्टर बैनर निकाल सकते हैं। ये किसके लिए होता है दोस्तों? पोस्टर बैनर, पोस्टर बैनर निकालने के लिए होता है।
अब थोड़ी सी इसमें डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर के जैसा होता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह प्रिंट की तुलना में बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है, जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर तथा स्पीकर। तीनों सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टीपी प्रिंट वेरी लार्ज ड्राइंग और कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट बाय मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ अ पेन ऑन अ पेपर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए साफ साफ। ये देखिए, इस लाइन को पढ़ेंगे तुरंत पकड़ में क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए कभी भी गलती नहीं करिएगा। प्लॉटर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। Which of the following is not a computer input device? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? लाइट पेन, प्लॉटर, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यहीं पे दोस्तों अगर रीडर आ जाए वो भी सही होगा, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, मतलब OMR की ये बात कर रहा है। ठीक, इसका क्या है? प्लॉटर। ठीक, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which output device draw pictures on a paper based on the command given from a computer using a pen? कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है? स्कैनर, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। दोस्तों इसका ड्रम प्रिंटर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका अगर डिटेल चाहिए दोस्तों, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, तो प्लीज और प्लीज आप मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट पे जाइए। प्रिंटर वाला वीडियो पूरा वॉच कर डालिए, ये केक का मैंने डिटेल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? मैग्नेटिक स्कैनर, जहां पे भी स्कैनर वगैरह है दोस्तों ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं। ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर। ये देखिए फिर से प्लॉटर पर क्वेश्चन। ये तीनों को तीनों दोस्तों इनपुट डिवाइस हैं, ये सभी का सभी इनपुट डिवाइस हैं, यही एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an output device? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? जॉयस्टिक, प्लॉटर, लाइट पेन, बारकोड रीडर। दोस्तों प्लॉटर पे लगातार 5-6 क्वेश्चन हो गए। ये देखिए जॉयस्टिक, लाइट पेन और बारकोड रीडर ये सभी इनपुट डिवाइस है। आपको मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल दे चुका हूं। जॉयस्टिक क्या होता है? जो गेम कंट्रोलर या प्लेन उड़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें इस तरीके के एक हैंडल नुमा लगा रहता है दोस्तों, इससे इसको कंट्रोल किया जाता है और सभी के बारे में डिस्कस हो चुका है। आगे देखिए, स्पीच सिंथेसाइजर इज अ पार्ट ऑफ वाणी संश्लेषक डैश का एक प्रकार है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों ये क्या है? आउटपुट यूनिट है। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। प्लीज और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चल रही है। अभी कोई एग्जाम भी नहीं लगा है, लेकिन लगातार आपको मैं वीडियो दे रहा हूं। मेरी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।